हेलो गाइस, मेरे पास में बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे कि मिशन बुनियाद की जो बुक्स है उन पर वीडियो बना दीजिए। तो आइए, जैसे आप लोग कहते हैं मैं वैसे ही वीडियो बना देती हूँ। तो मिशन बुनियाद की बुक का जो कहानियां बुक है उसके लेवल 2 की हम बुक्स बना रहे हैं। बुक्स के जो चैप्टर्स है उसका वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स, मैं नहीं चाहूंगी कि एक एक चैप्टर को हम ले इसके अंदर, तो हम फटाफट चैप्टर को रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर रीड आप करें, क्योंकि मुझे पता है जब आप लेवल 2 के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर है बंटीलाल, ये आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। देखो यही पूरी पिक्चर्स दी गई है इसके अंदर। अब देखो बंटीलाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इस कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। तो मीठी, बिल्ली, माँ, बंटीलाल, लड़की, जानवर और गुड्डा। मिट्टी क्यों रोई? जब मिट्टी की नटखट बिल्ली के गुड्डे का पेट फाड़ दिया। जब मिट्टी की नटखट बिल्ली ने गुड्डे का पेट फाड़ दिया तब मिट्टी बहुत रोई। उसके बाद देखिए, आपको किन किन बातों पर रोना आता है? जब कोई मेरे खिलौने तोड़ देता है, मुझे बिना वजह से डांटता है तो मुझे बहुत रोना आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर आपका कोई दोस्त उदास हो जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं उसे हंसाने के लिए सफल प्रयास करूंगा। मैं उसे चुटकुले सुनाकर या गुदगुदी करके हंसाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, आप अपने मनपसंद के खिलौने के बारे में कोई खास बात लिखिए। मेरा मनपसंद खिलौना कार है। यह कार रिमोट से चलती है। मुझे इसका रंग और इसमें लगी हुई लाइटें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है सभी जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप अच्छे से इसको रीड जरूरी करें, उसके बाद हम आंसर्स देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, चंटू और मंटू के गांव का क्या नाम था? तो टिमकपुर उनके गांव का नाम था। गेंद के उछलने के बाद क्या हुआ? गेंद के उछलने पर यह बिल्ली के गेंद के पीछे चली गई। नेक्स्ट देखिए, सांप फसलों को बचाने में किसकी मदद कैसे करते थे? सांप फसलों को बचाने के लिए चूहों को खाकर किसानों की मदद करते थे। नेक्स्ट देखिए, आपने सांप किन किन जगह पर देखा है? एक सूची बनाइए। तो गांव में देखा है, सड़क पर, खेत पर, इसके अलावा आप कहीं घर पर भी लिख सकते हैं कि घर पर देखा है सांप ना। तो ये जहां जहां पर आपने सांप देखा है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आपने सांपों के बारे में कुछ खास चर्चा करके किसी से चर्चा करके लिखिए। तो सांप खेत में, यहाँ पे खेत में खाकर, और सांप की आंखें नहीं होती। देखो क्या करते हैं, सांप जो है वो खेत में रहते हैं और चूहे खाते हैं। या लिख देंगे सांप की आंखें नहीं होती, इसके पैर भी नहीं होते, ये रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये चैप्टर आप कर चुके होंगे। चिपकी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं। चिपकी, चिपकी कौन है और वह क्या खाते? तो चिपकी छिपकली, यहाँ पे 6 आ जाएगा। छिपकली है और वह कीड़े मकोड़े खाती है। बेला की मम्मी चिपकी से क्यों डरती है? बेला की मम्मी छिपकली से डर लगता है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, चिपकी के रहने से बेला और उसकी मम्मी को कोई फायदा था या नहीं? हाँ, तो कैसे? तो चिपकी के रहने से एक फायदा यह था कि वह घर के सारे कीड़े मकोड़े चिपकी खा जाती थी और घर में कोई कीड़ा मकोड़े का डेरा नहीं लगता था। मतलब सारे ही खा जाती थी तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता था। ऐसे कीड़े मकोड़ों की सूची बनाइए जिनको आप अपने घर में, जिससे आपको डर लगता है। तो कॉकरोच, मच्छर, मधुमक्खी, छिपकली, मधुमक्खी, मक्खी, कनखजूरा, टिड्डा, तिलचिट्टा या कॉकरोच तो एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, आपको कौन सा विषय पढ़ने में मजा आता है और क्यों? मुझे गणित विषय पढ़ने में मजा आता है। आप कोई भी विषय लिख सकते हैं, हिंदी, विज्ञान, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके सवाल हल करते समय मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टिफिन बॉक्स। देखते हैं हम टिफिन बॉक्स के क्वेश्चंस। यह कहानी किसके बारे में है? यह कहानी टिफिन बॉक्स के बारे में है। पिंकू को खाने में क्या क्या पसंद है? पिंकू को खाने में आलू पूरी, रोटी, गुड़ और नारियल के लड्डू पसंद थे। नेक्स्ट देखिए, घर लौटते समय पिंकू क्या क्या भर लाती थी? घर लौटते समय पिंकू बॉक्स में कंकड़, फूल, पत्ते, टिड्डे भर लाती थी। नेक्स्ट देखिए, आपको खाने में कौन सी चीज़ पसंद है? नाम लिखिए। मुझे खाने में इडली, डोसा, बर्गर, रोटी, आलू के परोंठे, कटहल के पकोड़े, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो आपको पसंद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पसंद है। नेक्स्ट देखिए, आप किसी भी पसंदीदा खाने की विधि बताइए। आलू के परोंठे बनाने के लिए पहले आलू को उबालकर उसमें मिर्च मसाले डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर आटे को गूंथकर उसमें पेस्ट भरकर रोटी बना लेते हैं और उसे तेल में तेलकर पका लेते हैं। कोई भी विधि लिख सकते हैं जो आपको बनानी हो। नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल। अब देखिए फुटबॉल के क्वेश्चंस। रेहाना और राशिद दादी जी के पास क्यों गए थे? रेहाना और राशिद दादी जी के पास पैसे लेने गए थे। नेक्स्ट देखिए, रेहाना ने राशिद को क्यों कहा कि वह फुटबॉल खेलेगी? क्योंकि उसे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट देखिए, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें बॉल की मदद से खेला जाता है। क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ आदि खेलों को हम बॉल से खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या फुटबॉल लिख सकते हैं आप, यहाँ पर वॉलीबॉल लिख सकते हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, जिन बच्चों के पास खिलौने नहीं होते वे किस तरह के खेल खेलते होंगे, सोचिए और लिखिए।
जिन बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे वे पकड़म पकड़ाई, आंख मिचोली, छुपन छुपाई, ऊंच नीच का पापड़ा, या हम इस तरह के बहुत सारे खेल है जो आप बता सकते हो कि इस तरह के खेल खेलते होंगे, कंचे खेलते होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, बच्चों को खेलना क्यों जरूरी है, लिखिए। बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें से उनके शरीर के विकास में मदद मिलती है, खेलने से उन्हें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान, रूही किसके साथ कहां जाने वाली थी? रूही अपने परिवार के साथ मुंबई जाने वाली थी। रूही ने सपने में क्या देखा? रूही ने सपने में देखा कि वह हवाई जहाज में बैठ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, असली दुनिया की उड़ान अभी बाकी है, माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रूही सपने में ही हवाई जहाज पर उड़ान कर चुकी थी और सुबह उसको सच में मुंबई जाने के लिए हवाई जहाज में बैठना था। अभी असली दुनिया में तो क्या था कि अभी वहां पे पहुंचना था, इसलिए उसकी जो मदर थी उन्होंने ऐसा कहा। छुट्टियां होने पर आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। हम सभी अक्सर ट्रेन में अपनी नानी के घर गाँव जाते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। अब शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और चाहे तो उसको लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी सबसे मजेदार यात्रा के बारे में लिखिए। पिछली छुट्टियों की यात्रा सबसे मजेदार थी। मेरे सभी भाई बहन व चाचा ताऊ के बच्चे साथ में ट्रेन से गांव जा रहे थे। हमने ट्रेन में बहुत ढेर सारी मस्ती की, हमने बहुत कुछ खाया वहां पर। इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम पिकनिक पे गए। तो ये आपकी खुद की राइटिंग स्किल है कि आप कितना लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी का हाथी। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, मिट्टी का हाथी। सोनी पिता के किस काम में मदद करती थी? सोनी पिता के साथ बर्तन बनवाने में मदद करती थी। सोनी क्यों रोने लग गई? क्योंकि उसका मिट्टी का हाथी गिरकर टूट गया। माँ ने सोनी और राजू को क्या समझाया होगा? माँ ने समझाया होगा कि तुम्हारे पिताजी हाथों हाथी बना देंगे, नया हाथी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, नया, तुम्हारे पिताजी नया हाथी बना देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, आपने मिट्टी से कौन कौन सी चीजें बनी हुई देखी है, सूची बनाइए। घोड़ा, हाथी, बकरी, ऊंट, बर्तन, सजावट का सामान कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, पंछी, मटके, घड़े, है ना, मर्तबान, जग, है ना। इस तरह से कुछ, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बोतल, तवा भी आजकल आने लगा है, आप लिख सकते हैं मिट्टी का तवा भी होता है। इसके अलावा जो बहुत सारे बर्तन हैं, कढ़ाई भी मिट्टी के, भी कुछ दिनों पहले मैंने देखी थी। बहुत सारे बर्तन हैं जो मिट्टी से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिट्टी से बने बर्तनों के क्या फायदे हैं, चर्चा कीजिए। मिट्टी से बने बर्तन के बहुत फायदे हैं, जैसे कि घड़ा मिट्टी से बना होता है और उसमें पानी ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तनों से कोई केमिकल रिलीज नहीं होता, केमिकल नहीं निकलता, जिससे कि खाना अशुद्ध नहीं होता, लंबे समय तक सही बना रहता है। और ये इस तरह के आप कुछ भी यूज यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैरों की छाप। पैरों की छाप, देखो क्या कहा गया, जोजो के सामने रखी किताब पर क्या लिखा था, बाघ की कहानी। बाघ के सामने आने पर क्या क्या हुआ? बाघ के सामने आने पर जोजो बहुत खुश हुआ। बाघ ने जोजो को जंगल के बारे में क्या क्या बातें बताई होंगी? बाघ ने जोजो को जंगल बताया कि होगा कि जंगल बहुत बड़ा है, उसमें अनेक जानवर रहते हैं, हम एक दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जो एक दूसरे का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी जंगल जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सोच कर लिखिए। हमें जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। अपने मनपसंद जानवर के बारे में कुछ बातें लिखिए। मेरा मनपसंद जानवर हाथी है, उसका आकार काफी बड़ा होता है, वह पानी के साथ खेलता है, मुझे हाथी की सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। उसके कान बहुत बड़े होते हैं, उसके बड़े दांत होते हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसका कलर कैसा है, वो जंगल में रहता है, इस तरह से काफी कुछ ऐड करके इसके अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, तेज गिलहरी। तेज गिलहरी, देखो क्या लिखा गया है, तेज गिलहरी कहाँ रहती थी? गिलहरी एक पेड़ की कोठर में रहती थी। गिलहरी ऊन का गोला क्यों लेना चाहती थी? वह उससे एक नरम मुलायम बिस्तर बनाना चाहती थी। गिलहरी उससे क्या करना चाहती थी? उससे एक नरम मुलायम बिस्तर बनाना चाहती थी। झबरू गिलहरी को क्यों नहीं पकड़ पाया? झबरू गिलहरी को नहीं पकड़ पाया क्योंकि गिलहरी भागने में तेज थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, आप झबरू की जगह होते तो गिलहरी को पकड़ने के लिए क्या करते? अगर मैं झबरू की जगह होता तो मैं पूरी कोशिश करता कि गिलहरी मेरी पकड़ में आ जाए और मैं उसे मीठी मीठी बातों में फंसाकर पकड़ता। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, गिलहरी के बारे में कोई 5 बातें लिखिए। गिलहरी आकार में बहुत छोटी होती है, बहुत तेज भागती है, वह चंचल होती है, गिलहरी का रंग भूरा होता है, वह मूंगफली खाती है और बहुत प्यारी सी लगती है। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।